Hello students, I hope you all are good. We have almost completed 2 units of entrepreneurship. Today we have to discuss your unit third, that is your entrepreneurial motivation, competencies, or we can say values and motivation. Firstly, we know that motivation is basically what? Motivation is a Latin word, mover, which means to move, or something that encourages a person to do a particular task, or something that inspires a person to do a particular task, that is called your motivation. See, I have given a definition here. According to Scott, motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन दी है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। मोटिवेशन सिंपली एक एनकरेजमेंट होती है या एक इंस्पिरेशन होती है या एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लोग स्टिमुलेट हो जाते हैं। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आपने पढ़ा होगा अपने 8th 9th क्लास में, ठीक है। तो ये चीज उनको स्टिमुलेट करती है कि वो एक पर्टिकुलर कोई एक्शन ले जिससे उनके जो गोल्स हैं वो एकम्प्लिश हो जाए। तो एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन भी वही है कि हम क्या करते हैं एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन में, हम अपने एफर्ट को लगाते हैं। एक एंटरप्रेन्योर अपने एफर्ट को लगाता है, ठीक है, ताकि उसका पर्टिकुलर गोल जो है वो एकम्प्लिश हो जाए, राइट। तो मींस एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन हम कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम अपना एफर्ट लगाते हैं या एंटरप्रेन्योर एफर्ट लगाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, राइट, ताकि उसका जो गोल है वो एकम्प्लिश हो जाए। मींस उसका गोल क्या होता है अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर का गोल एंटरप्राइज होता है या कोई नई चीज, कोई इनोवेटिव चीज होती है, राइट। तो उसको पाने के लिए वो कंटिन्यूअसली काम करता है, राइट, पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करता है, अपना एफर्ट देता है। तो ये सारी चीजों को हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन है, उसकी विलिंगनेस है कि उसका गोल एकम्प्लिश हो जाए। सो वी कैन से कि इंटेंसिटी प्लस persistence plus direction is equivalent to entrepreneurial motivation. I hope you will remember this. So यही है आपका entrepreneurial motivation का concept. Now there are certain factors related to your entrepreneurial motivation. So we have divided them into internal factors as well as external factors. What are the internal factors? Means आपके internal factors क्या है एक entrepreneur के अंदर कि जो उसको motivate करते हैं कि उसको एंटरप्राइज बनाना है या उसको कोई नई चीज इनोवेट करनी है या उसको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है जिसके बारे में लोगों को अभी पता नहीं है, ठीक है, या उसको कोई किसी चीज को कॉपी करना है। बिकॉज अभी वी हैव डिस्कस्ड सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। आपका इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर भी होता है उसमें, तो क्या करता है, इमिटेट करता है, कॉपी करता है चीजों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक एंटरप्रेन्योर से जुड़ी हुई हैं। तो इनके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं? सबसे पहला जो आपका है दैट इज योर इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में आपके कुछ फैक्टर्स हैं। डिजायर टू डू समथिंग न्यू, राइट, मीन्स एंटरप्रेन्योर के अंदर जो है, जो उसको एनकरेजमेंट देती है, जो चीज उसको मोटिवेट करती है, जो चीज उसको इंस्पायर करती है, वो क्या है, वो है डिजायर टू डू समथिंग न्यू। यही चीज उसको मोटिवेट करती है एक पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर गोल को एकम्प्लिश करने में, एक पर्टिकुलर चीज को बनाने में। So this is one of the factors related to the internal factors. Second is your become independent. He wants to be independent, right? He wants independence. He doesn't want to be dependent on anyone. ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में भी। तो यहाँ पे भी वही है कि आपका एंटरप्रेन्योर जो है he wants to be independent और ये चीज उसको मोटिवेट करती है, राइट। यहाँ पे हम वही पढ़ रहे हैं ना कि क्या क्या चीजें उसको मोटिवेट करती हैं। थर्ड वन इज योर अचीव व्हाट वन वांट्स टू हैव इन लाइफ। और तीसरी चीज जो उसको मोटिवेट करती है वो ये है कि वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में कुछ चीजें आए, ठीक है। चाहत होती है किसी इंसान किसी चीज की, राइट। वांट का क्या मतलब होता है? वांट का मतलब होता है यू हैव चाहत फॉर समथिंग, ठीक है, यू हैव वी कैन से डिजायर फॉर समथिंग, ठीक। तो ये कैसे आप फुलफिल करते हो, यही चीज आपको एंटरप्रेन्योर को एक एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन में इंटरनल फैक्टर में ये चीज भी आती है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज की चाहत होती है, राइट, वांट होती है, जो आपको मोटिवेट करती है कि आप एक गोल को फुलफिल कर लो, ठीक है।
Second, sorry, your fourth one is be recognized for one's contribution. Okay, you want to be recognized among the people, and that is another important motivational factor for the entrepreneur. फिफ्थ वन इज योर वंस एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना है वो भी आपको मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे खुद से कुछ करना चाहिए. तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं आपके रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन. नो डाउट दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस एंड वी डोंट हैव टू डिस्कस दीज फैक्टर्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज फैक्टर्स, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये तो पता होनी चाहिए ना कि एनकरेजमेंट मिलती कहाँ से है. तो आप याद रखोगे कि एनकरेजमेंट आपके दो फैक्टर से मिलती है, इंटरनल फैक्टर्स से एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स से. राइट, इंटरनल फैक्टर्स हैं आपके एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपके एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड हैं. सो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स है आपका गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट. मींस कुछ गवर्नमेंट असिस्टेंस आपको देती है, सपोर्ट देती है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक पर्टिकुलर अपना एंटरप्राइज खोलना है, मुझे इस गोल को अकम्प्लिश करना है, तो आप मोटिवेट हो जाते हो. राइट, तो सेकेंड इज योर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल. अगर आपके पास रॉ मटेरियल भी है और आपके पास लेबर भी है, आपको नजर में है, ठीक है, तो ये चीज भी एक एंटरप्रेन्योर को क्या करती है? मोटिवेट करती है कि वो अपना एक एंटरप्राइज खोले, वो नई कोई चीज एस्टैब्लिश करे. ठीक है. थर्ड इज योर एनकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउसेस. राइट, तो आप किसी और को देखकर, मीन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको देखकर चाहते हो कि मैं भी ऐसा ही कोई बिजनेस करूं, मैं भी कोई ऐसा ही एंटरप्राइज खोलूं. राइट, तो ये चीज आपको मोटिवेट करती है एक एंटरप्रेन्योर बनने में. प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. राइट, आप चाहते हो कि आपकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की, ठीक है, जो आपने इनोवेट किया है, ठीक है, जो आप बनाना चाहते हो वो आपका फुलफिल अकम्प्लिश हो जाए. सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर्स रिलेटेड हैं आपके मोटिवेशन से. क्यों है? नो डाउट दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, वहां पे आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन एंड कॉन्सेप्ट लिखा है. ठीक है, बट आई हैव दीज डिस्कस्ड दीज फैक्टर्स इन आवर लेक्चर बिकॉज, क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या चीज इंसान को, एक एंटरप्रेन्योर को क्या, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको एनकरेज करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरियल टास्क करे, वो एंटरप्राइज को सेट करे. सो दीज आर द फैक्टर्स एंड दिस इज व्हाट इज योर एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन इज. दिस इज today's topic, and today only we will discuss theories of motivation. Right, theories of motivation में we have n number of theories related to the motivation, but इसमें आप लोग ध्यान रखोगे कि कहीं आपका जो ये है थियरीज ऑफ मोटिवेशन, आपको ऐसा ना लगे कि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं. मैं आपको एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थियरी समझाऊंगी. सो प्लीज बी फोकस्ड कि जब मैं पढ़ा रही हूँ कि थियरीज ऑफ मोटिवेशन क्या है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि थियरीज ऑफ मोटिवेशन, उनको लगता है कि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं. राइट, तो यहाँ पे आपकी थियरीज ऑफ मोटिवेशन जो है, दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू. आपको उस तरीके से इन थियोरीज को पढ़ना है. फर्स्ट इस थियोरी जो आपकी है, आपकी एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन में है. ठीक है, दिस इज अगेन नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, आपकी सिर्फ 6 सीज दिए गए हैं इसके बाद, बट स्टिल वी विल डिस्कस दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज योर इब्राहिम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. राइट, तो इब्राहिम मास्लो जो है उसने एक थियोरी दी है जिसको हम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी कहा है हमने. ठीक है, सी आई हैव रिटन हियर, रेफर टू क्लास बिजनेस स्टडीज 12th डायरेक्टिंग चैप्टर. राइट, because this is mentioned there in detail, but still we will discuss this theory. right, आपकी जो ये थियोरी है, we will discuss this inshallah tomorrow, because यहाँ पे मैंने वो मेंशन नहीं किए हैं. क्यों मेंशन नहीं किए हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू दीज थियोरीज, बिकॉज इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू द मोटिवेशन. राइट, अब है आपका, आज हम डिस्कस करते हैं रूम थ्योरी. राइट, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बाय रूम. ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है, दिस इज समवॉट वी कैन से, दिस इज वो, इसमें जो है समवॉट रिलेटेड टू योर एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल. इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू.
एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो आपकी डेवलप की है विक्टर रूम ने 1964 में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है व्हाट इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ पर्सन विल बी मोटिवेटेड टू पुट फोर्थ हायर लेवल ऑफ एफर्ट if they believe their efforts will result in higher performance and thus better rewards, ठीक है। ये थ्योरी कहती है कि अगर इंसान आपका नॉर्मल जनरल, ठीक है, अभी मैं एंटरप्रेन्योर पे नहीं आऊंगी, ठीक है, अगर वो एफर्ट लगाता है तो उस एफर्ट से क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, और जब परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो उससे उसका रिवार्ड उसको बेस्ट मिलता है इन जनरल, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है, जो कि विक्टर रूम ने दी है 1964 में, कहती है कि अगर कोई बंदा अपना एफर्ट लगाता है किसी काम को करने में, उससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और जब परफॉर्मेंस बढ़ती है तो डेफिनेटली उसको क्या मिलता है, उसको बेस्ट रिवॉर्ड उस चीज के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप तीन चीजें याद रखोगे, इस डेफिनेशन से हमें तीन चीजें निकल के आती हैं, तीन कंपोनेंट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज योर एक्सपेक्टेंसी, second one is your performance, and third one is your reward. एक्सपेक्टेंसी, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि आप कितना एफर्ट दे रहे हो एक पर्टिकुलर काम को करने में, और अगर आप एफर्ट ज्यादा दे रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर निकल के आएगी, और जब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर निकल के आएगी तो आपका रिवार्ड भी आपको बेहतर मिलेगा। यही थ्योरी अगर आप एंटरप्रेन्योर पे अप्लाई करते हो, तो अगर वो एफर्ट देता है अपने एंटरप्राइज को बनाने के लिए, ठीक है, अगर वो ज्यादा एफर्ट दे रहा है अपने एंटरप्राइज को खड़ा करने के लिए, कोई नई टास्क लेने के लिए, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या होगा कि उसका जो है एंटरप्राइज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, एंड अल्टीमेटली उसका बेस्ट रिवॉर्ड उसको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, इन द फॉर्म ऑफ गुड एंटरप्राइज, इन द फॉर्म ऑफ गुड प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ गुड सर्विस, राइट। तो ये रिवार्ड उसको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गुड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये उसका रिवार्ड होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखोगे कि विक्टर रूम की थ्योरी कहाँ पे अप्लाई होती है, एंटरप्रेन्योर में कहाँ पे अप्लाई होती है, इस तरीके से अप्लाई होती है कि एंटरप्रेन्योर अगर अपना एफर्ट लगाता है एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज को खड़ा करने में, तो उसकी परफॉर्मेंस रिजल्ट उसका ये आता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रही टिल द सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज रही। तो अल्टीमेट रिजल्ट ये आया कि आपका जो एंटरप्राइज चला, ठीक है, आपका एंटरप्राइज बना, ठीक है, तो उससे आपको क्या रिवार्ड मिला, उससे आपको ये रिवार्ड मिला कि आपका एंटरप्राइज खड़ा हो गया, प्लस आपको बेस्ट प्रॉफिट्स मिले, प्लस आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स मिले, प्लस आपको बेस्ट सर्विसेज आपने प्रोवाइड की, और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। सो दिस इज रिलेटेड टू योर एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा कि यहाँ पे थ्योरीज हैं, नो डाउट दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट स्टिल वी विल डिस्कस दीज थ्योरीज बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, एंड यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नो डाउट ये हम बिजनेस स्टडीज में डिस्कस करते हैं ये सारी थ्योरीज, क्योंकि वहां पे हमें एम्प्लॉयज से कंसर्न होता है, और एम्प्लॉयज के से जब हमें कंसर्न होता है मीन्स हमें लोगों से काम है, ऑर्गेनाइजेशन में फिर हमें लोगों से काम है, इसी तरह से एंटरप्राइज में हमें फिर लोगों से काम है। तो उन लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से स्टिक रहे, इसलिए हम इन थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं। आई होप टुडेज टॉपिक इज क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।